जिला राजगढ़ शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान होकर न्याय के लिए सारंगपुर में आमरण अनशन पर बैठे रमेश चंद्र सक्सेना। काउंसलिंग के लिए वरिष्ठता क्रम से पहले स्थान पर अर्चना सक्सेना का नाम था, जबकि काउंसलिंग हुई तो शिक्षा माफियाओं ने साठगांठ कर ली और तीसरे नंबर वाली शिक्षिका अनीता तिवारी का नाम आया, जिसकी शिकायतें मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित कई जगह की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हिंदी साहित्यकार अर्चना सक्सेना का 2026 में रिटायरमेंट है। उनका अधिकांश कार्यकाल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही निकल गया। 28 साल से यहाँ पदस्थ है। ट्रिपल MA होकर वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अब उन्हें अस्थमा सहित कई बीमारियों ने जकड़ लिया है, लेकिन बीते साल हुई काउंसलिंग में उन्हें अतिरिक्त घोषित कर दिया। सारंगपुर में बीते साल शिक्षक काउंसलिंग में हुई गड़बड़ी को लेकर परेशान अस्थमा पीड़ित पत्नी को न्याय दिलाने के लिए विधि और न्याय विभाग से रिटायर्ड डिविजनल ऑफिसर सोमवार को SDM ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वरिष्ठता क्रम में पहले नंबर पर होने के बावजूद शिक्षा के सौदागरों ने तीसरे क्रम के नाम वाली शिक्षक को काउंसलिंग में स्थान दे दिया। ये है पूरा मामला। एडवोकेट रमेश चंद्र सक्सेना का कहना है कि मेरी पत्नी अर्चना सक्सेना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर में हिंदी विषय को लेकर पदस्थ थी। बीते साल 26/9/2023 को हुई काउंसलिंग से हिंदी विषय ही गायब कर दिया और समाजशास्त्र अंकित कर दिया। मजबूरन उन्हें दूसरे स्थान पर ज्वाइन करना पड़ा। काउंसलिंग में हुई इस गड़बड़ी को लेकर अस्थमा की मरीज होने के बावजूद बीते 1 साल से वो जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट रही हैं। रिटायर्ड होने के बाद वर्तमान में सारंगपुर न्यायालय में वकालत कर रहे उनके पति रमेश सक्सेना शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर काट चुके हैं। जब सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को सक्सेना के दोस्त शिवनाथ सिंह चौहान निवासी गोकुलपुर मलावर भी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। एडवोकेट रमेश चंद्र सक्सेना का कहना है कि मेरी पत्नी अर्चना सक्सेना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर में हिंदी विषय को लेकर पदस्थ थी। बीते साल 2023 में हुई काउंसलिंग से हिंदी विषय ही गायब कर दिया गया और समाजशास्त्र अंकित कर दिया गया। मामले की जांच कलेक्टर ने जिला पंचायत CEO महीप किशोर तेजस्वी को सौंपी है। मंगलवार को जांच दल में शामिल जनपद CEO प्रमोद कुमार सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सक्सेना को शासन की जांच प्रक्रिया की कार्यप्रणाली समझाई और आश्वासन भी दिया कि विधि अनुसार जो भी होगा वो किया जाएगा। CEO ने कहा कि जांच में लंबा समय लग सकता है, चूंकि जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में अनशन करना उचित नहीं है, समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं उनके सुझाव के बाद सक्सेना का कहना है कि हमारे हित सुरक्षित रहते हुए जांच प्रक्रिया चलने तक एक आश्वासन पत्र जारी किया जाए कि वे जांच के उच्च प्रभार दिया जाएगा। जिला राजगढ़ में सक्रिय शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध रमेश चंद्र सक्सेना द्वारा आमरण अनशन। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिला राजगढ़ शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान होकर न्याय के लिए सारंगपुर में आमरण अनशन पर बैठे रमेश चंद्र सक्सेना। काउंसलिंग के लिए वरिष्ठता क्रम से पहले स्थान पर अर्चना सक्सेना का नाम था, जबकि काउंसलिंग हुई तो शिक्षा माफियाओं ने साठगांठ कर ली और तीसरे नंबर वाली शिक्षिका अनीता तिवारी का नाम आया, जिसकी शिकायतें मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित कई जगह की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हिंदी साहित्यकार अर्चना सक्सेना का 2026 में रिटायरमेंट है। उनका अधिकांश कार्यकाल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही निकल गया। 28 साल से यहाँ पदस्थ है। ट्रिपल MA होकर वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अब उन्हें अस्थमा सहित कई बीमारियों ने जकड़ लिया है, लेकिन बीते साल हुई काउंसलिंग में उन्हें अतिरिक्त घोषित कर दिया। सारंगपुर में बीते साल शिक्षक काउंसलिंग में हुई गड़बड़ी को लेकर परेशान अस्थमा पीड़ित पत्नी को न्याय दिलाने के लिए विधि और न्याय विभाग से रिटायर्ड डिविजनल ऑफिसर सोमवार को SDM ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वरिष्ठता क्रम में पहले नंबर पर होने के बावजूद शिक्षा के सौदागरों ने तीसरे क्रम के नाम वाली शिक्षक को काउंसलिंग में स्थान दे दिया। ये है पूरा मामला। एडवोकेट रमेश चंद्र सक्सेना का कहना है कि मेरी पत्नी अर्चना सक्सेना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर में हिंदी विषय को लेकर पदस्थ थी।
बीते साल 26/9/2023 को हुई काउंसलिंग से हिंदी विषय ही गायब कर दिया और समाजशास्त्र अंकित कर दिया। मजबूरन उन्हें दूसरे स्थान पर ज्वाइन करना पड़ा। काउंसलिंग में हुई इस गड़बड़ी को लेकर अस्थमा की मरीज होने के बावजूद बीते 1 साल से वो जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट रही हैं। रिटायर्ड होने के बाद वर्तमान में सारंगपुर न्यायालय में वकालत कर रहे उनके पति रमेश सक्सेना शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर काट चुके हैं। जब सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को सक्सेना के दोस्त शिवनाथ सिंह चौहान निवासी गोकुलपुर मलावर भी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। एडवोकेट रमेश चंद्र सक्सेना का कहना है कि मेरी पत्नी अर्चना सक्सेना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर में हिंदी विषय को लेकर पदस्थ थी। बीते साल 2023 में हुई काउंसलिंग से हिंदी विषय ही गायब कर दिया गया और समाजशास्त्र अंकित कर दिया गया। मामले की जांच कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ महिप किशोर तेजस्वी को सौंपी है। मंगलवार को जांच दल में शामिल जनपद सीईओ प्रमोद कुमार सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सक्सेना को शासन की जांच प्रक्रिया की कार्यप्रणाली समझाई और आश्वासन भी दिया कि विधि अनुसार जो भी होगा वो किया जाएगा। सीईओ ने कहा कि जांच में लंबा समय लग सकता है। चूंकि जांच शुरू हो चुकी है, ऐसे में अनशन करना उचित नहीं है, समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं उनके सुझाव के बाद सक्सेना का कहना है कि हमारे हित सुरक्षित रहते हुए जांच प्रक्रिया चलने तक एक आश्वासन पत्र जारी किया जाए कि वे जांच के उच्च प्रभार दिया जाएगा। जिला राजगढ़ में सक्रिय शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध रमेश चंद्र सक्सेना द्वारा आमरण अनशन। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रदान कर दिया गया गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सारंगपुर में, जिसमें मेरी पत्नी 28 साल से काम कर रही थी। इसके विरोध में, इसके लिए मैंने काफ़ी संपर्क किए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गया, DPI गया। मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट की थी उसी टाइम पे। 1 साल CM हेल्पलाइन वो आता रहा कि आपकी उस पर विचाराधीन है, विचाराधीन 1 साल से। और अभी वो बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र लिख दिया गया था, आप समाजशास्त्र में आप उपस्थित नहीं हुई, जबकि हमें समाजशास्त्र की काउंसलिंग का भी कोई बुलाया नहीं गया। आप इस तरह मेरी पत्नी को उच्च प्रभार से वंचित किया गया। उसको इससे ठेस लगी है और क्योंकि 14 महीने बाद रिटायरमेंट हो रहा है उनका, वो बिना उच्च प्रभार के लिए रिटायर हो जाएंगी। इसके विरोध में मैं जिला शिक्षा कार्यालय में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उच्च काउंसलिंग के उसमें कम से कम 500 कर्मचारी पीड़ित होंगे। अगर ये सीओ साहब अगर जांच करें, निकल करके 500 शिक्षक मिलेंगे जिनके साथ ये धांधली की गई। और इसमें 3 करोड़ का लगभग लेन देन हुआ है। कम से कम 3 करोड़ का 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति से लिए गए। मैंने सीओ साहब को प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन किया गया है। मेरी पत्नी श्रीमती अर्चना सक्सेना सबसे सीनियर होते हुए भी और 3 सब्जेक्ट में MA होती हुई भी उनके जो जूनियर है उनको उच्च शिक्षा उच्च प्रभार प्रदान कर दिया गया गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सारंगपुर में, जिसमें मेरी पत्नी 28 साल से काम कर रही थी। इसके विरोध में, इसके लिए मैंने काफ़ी संपर्क किए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गया, DPI गया। मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट की थी उसी टाइम पे। 1 साल CM हेल्पलाइन वो आता रहा कि आपकी उस पर विचाराधीन है, विचाराधीन 1 साल से। और अभी वो बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र लिख दिया गया था, आप समाजशास्त्र में आप उपस्थित नहीं हुई, जबकि हमें समाजशास्त्र की काउंसलिंग का भी कोई बुलाया नहीं गया। इस तरह मेरी पत्नी को उच्च प्रभार से वंचित किया गया। उसको इससे ठेस लगी है और क्योंकि 14 महीने बाद रिटायरमेंट हो रहा है उनका, वो बिना उच्च प्रभार के लिए रिटायर हो जाएंगी। इसके विरोध में मैं जिला शिक्षा कार्यालय में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उच्च काउंसलिंग के उसमें कम से कम 500 कर्मचारी पीड़ित होंगे। अगर ये सीओ साहब अगर जांच करें, निकल करके 500 शिक्षक मिलेंगे जिनके साथ ये धांधली की गई। और इसमें 3 करोड़ का लगभग लेन देन हुआ है। कम से कम 3 करोड़ का 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति से लिए गए। मैंने सीओ साहब को